डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर चुके हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर चुके हैं, जहां हमने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को कवर किया, इसी तरह से डाटा टाइप्स को हमने कवर किया, ऑपरेटर्स, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, और इसी तरह से हमने टाइप कन्वर्जन्स, जहां हमने टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा। आज की इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं, जो कि है इनपुट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जैसा कि उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है इनपुट, कि इसको हम यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। लेकिन वो हम कैसे लेंगे, उसके लिए हमें प्रॉपर एक सिनेरियो को समझना है ताकि हम इनपुट स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है जिसमें कोई एक वेरिएबल है जिसे हमने इनिशियली कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। अब कहानी कुछ यूँ है कि होगा कुछ यूँ कि जब वो प्रोग्राम रन करेगा, जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब यूज़र से कोई वैल्यू ली जाएगी। यूज़र कोई वैल्यू इनपुट करेगा जो उस वेरिएबल में स्टोर होगी, उसको असाइन की जाएगी। फिर उसके बाद वो प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और हमें आउटपुट देगा। अब रन टाइम पर या एग्जीक्यूशन के दौरान जब हम यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करवाना चाह रहे होते हैं किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसका सिंटैक्स क्या है, उसको हम समझते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इनपुट स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। जो इसमें नंबर ऑफ वेरिएशंस हैं इसके कोड्स में, इसके प्रोग्राम्स में, उन वेरिएशंस को हम परफॉर्म करके देखेंगे ताकि जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है उसको हम अच्छे से समझ सकें। तो इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वो कहता है जी, इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यू यूजिंग कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड की मदद से हम कोई वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट फ्रॉम यूजर, यूजर से। मतलब रन टाइम पर हम यूजर से जब कोई इनपुट लेना चाह रहे होते हैं, उस टाइम पर इनपुट लेने के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए वहां पर हम स्टार्ट में ही इनिशियलाइज करवा देते थे किसी वेरिएबल को, जैसे a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 50। ऐसा नहीं होगा, बल्कि रन टाइम पर हम यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करवाएंगे, उसके लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट को यूज करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सिंटैक्स को। ये बिल्कुल प्रिंट ही की तरह है। हमें सिंपल क्या लिखना है, इनपुट। इनपुट के बाद हमें पैरेंथेसिस को यूज करना है और उसमें कोई मैसेज और वैल्यू हमें पास करवाना है। अब होगा कुछ यूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक मैसेज पास करवाना है कि आप अपना नाम इंटर करो, और साथ में हमें उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू इनपुट करवाएगा यूज़र, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए क्या होगा, मैं इस तरह से लिखता हूँ इनपुट, उसके बाद मैं पैरेंथेसिस को लगाता हूँ और यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट करवाता हूँ। हम इनपुट के जरिए मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं ताकि उसके मुताबिक जो यूज़र है वो वैल्यू इनपुट करवाए। तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्लीज़ इंटर यूअर नेम। तो मैंने एक मैसेज लिखा, प्लीज़ इंटर यूअर नेम, उसके बाद लगाया कॉलन, इस तरह से हमने डबल कोटेशन लगाई और इस तरह से जो पैरेंथेसिस है उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर इस लाइन को हम रन करें तो होगा कुछ यूँ कि आउटपुट में जो हमारे पास टर्मिनल है, ये वाला मैसेज हमें शो होगा कि प्लीज़ इंटर यूअर नेम। अब ये मैसेज हमें यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन जो प्रोग्राम होगा वो अभी तक रन कर रहा होगा, प्रोग्राम अभी स्टॉप नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमें, मतलब यूजर को कोई यहाँ पर वैल्यू इनपुट करवानी है। वो कोई वैल्यू मांग रहा है, प्रोग्राम कोई वैल्यू मांग रहा है कि उसको वैल्यू दी जाए। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, अपना नाम माजिद, और इंटर को प्रेस करता हूँ, तो जो प्रोग्राम है वो फिर स्टॉप हो जाएगा। अब हमने इस नाम को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे नेम के नाम से। तो जो भी नाम या जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, लिखने के बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब आउटपुट हमें मिल रहा होगा, तो वो वाला वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, वो इस नेम के नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम इस नेम में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं जी, हम इस तरह से प्रिंट कमांड को चलाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पर सिंपल हम लिखते हैं वेलकम,
यहाँ पर लगाते हैं जी कॉलन, डबल कोटेशन और कॉमा लगा के वेरिएबल क्या है जी नेम। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू इस नेम वेरिएबल में पड़ी हुई थी, जो रन टाइम पर हमने इसमें स्टोर करवाई, वो नीचे प्रिंट हो जाएगी और आउटपुट में हमें मिलेगा वेलकम कॉलन वैसे का वैसा, नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नेम के अंदर पड़ा हुआ है माजिद। तो ये हमें कुछ इस तरह से आउटपुट में मिलेगा। सिंपल सी कहानी, हमें रन टाइम पर कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट करवाना है, उसके लिए हमें इनपुट को यूज करना है। अब इसको प्रैक्टिकली हम हमारे सिस्टम पर जब परफॉर्म करेंगे तब हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं, लेकिन एक जो मेन चीज़ है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझना है। वो ये है कि जब भी इनपुट स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं तो हमेशा जो भी वैल्यू उसको दी जाती है वो उस वैल्यू को स्ट्रिंग में हमें आउटपुट करता है, जो कि उसकी टाइप है, स्ट्रिंग टाइप, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे, ये तो है स्ट्रिंग, ये जो नेम है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एज को इनपुट करवाना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मांगा यूजर से कि आप अपनी एज को एंटर करो और उसको किसी भी वेरिएबल में मैं रखवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है एज के नाम से, तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज इंटर यूर एज। मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना एज जो है वो एंटर किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा 35। जैसे ही 35 लिखता हूँ, जब उसने मुझसे मांगा तो क्या होगा, जो एज वाला वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 35। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ चुकी है, 35। अब इसको प्रिंट करवाते हैं जी। प्रिंट के लिए हमने प्रिंट वाला फंक्शन लगाया और नीचे हमने लिखा जी वेलकम, बल्कि यहाँ पर हम इसको मैसेज को भी चेंज कर देते हैं कि यूअर एज इज, आगे है जी आपकी एज जितनी भी है, एज फॉर एग्जांपल थी 35, तो हमें नीचे पूरा वो मैसेज प्रिंट होगा और हमें जो है वो 35 यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ये एज जो है ये बेसिकली है क्या, ये इंटीजर टाइप का है। ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का होना चाहिए, लेकिन जब इनपुट स्टेटमेंट को हमने यूज किया, इनपुट स्टेटमेंट में जब हमने इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हुए एज को एंटर किया, तो ये इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देता है। चाहे कोई भी आप वेरिएबल जो है, कोई भी आपके पास वेरिएबल है, उसकी कोई भी टाइप है, तो इनपुट क्या करता है, उसको स्ट्रिंग में ही जो है वो उसका आउटपुट देता है। तो हमें जब हमारे प्रोग्राम बना रहे होते हैं हम, तो हमें एक काम करना होता है, हमको ये जज करना होता है कि जो यूज़र है वो इसकी वैल्यू किस टाइप में दे सकता है। जिस टाइप में भी उसकी वैल्यू दी जाएगी, हमको इसको जो है वो टाइप कास्ट करना होता है हर दफ़ा इनपुट को, ताकि वैल्यू जो है वो किस में आए, उसी टाइप में आए जिस टाइप में ओरिजिनल वो होनी चाहिए। जैसे अगर एज है तो एज क्या है, एक इंटीजर टाइप हो सकती है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए इसको टाइप कास्ट करते हैं। टाइप कास्ट हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर लगाना है इंट और उसको कुछ इस तरह से हमने इंट में पास कर देना है इस पूरी लाइन को। जैसे ही हम ये वाला हमारे पास इंट इसकी टाइप कास्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट हमें मिलेगा वो किस टाइप में मिलेगा, वो मिलेगा इंटीजर में। इसी तरह से हम फ्लोट में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मार्क्स इनपुट करवाना थे, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, एक और लाइन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मार्क्स इनपुट करवाना है। चले हम 2-3 चीज़ें यहाँ पर इनपुट करवाते हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमसे वो 3 चीज़ें मांगेगा। सबसे पहले नंबर पर आपका नाम, दूसरे नंबर पर आपका एज और तीसरे नंबर पर आपके मार्क्स। ये तीनों चीज़ें हमें इनपुट करवाना है और इनपुट करवाने के बाद हम उसको जो है वो आउटपुट करवाते हैं और उसकी टाइप कास्ट के जरिए हम जो है स्ट्रिंग से उसको जो भी उसकी डाटा टाइप है उसमें भी चेंज करवाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर लिखते हैं जी इनपुट और मैसेज प्रिंट करवाते हैं, प्लीज़ इंटर योर नेम कॉलन, कुछ ऐसे। अब हमें इसको नेम के नाम के वेरिएबल में रखवाना है, तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहां पर हम लगा देते हैं नेम का वेरिएबल। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं जी, फिर से इनपुट लेते हैं और कहते हैं प्लीज इंटर यूर एज कॉलन, कुछ ऐसे, और इसको हम एक वेरिएबल एज के नाम में स्टोर करवाते हैं। इसी तरह से तीसरे नंबर पर हमें मार्क्स जो है वो चाहिए, तो हम इनपुट स्टेटमेंट लगाते हैं और हम मांगते हैं जी मार्क्स, प्लीज इंटर यूर मार्क्स। हम ये जितने भी हम बना रहे हैं यहाँ पर, हम इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। तो ये हमने 3 जो है हमारे कुछ इस तरह से इनपुट स्टेटमेंट के जरिए वेरिएबल में वैल्यूज रखवाएं। अब फॉर एग्जांपल मैं इनको रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा
तो जो हमारे पास टर्मिनल है या जो आउटपुट है वहां पर हमें पहले नंबर पर मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज इनपुट यूर नेम। तो नेम को मैं इनपुट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अपना नेम लिख लेता हूं जी माजिद, और मैं इंटर को प्रेस करता हूं। जैसे ही मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो सेकंड मैसेज हमें प्रिंट होगा, प्लीज इंटर यूर एज। एज को मैं जब इंटर करता हूं यहां पर मैं देता हूं फॉर एग्जाम्पल 35। इसी तरह से तीसरा मैसेज प्रिंट होगा, प्लीज इंटर यूर मार्क्स। तो ये जो मार्क्स हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख लेता हूं जी 44.5, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख लेता हूं एक फ्लोट की वैल्यू। अब ये जो तीनों चीजें मैंने यहां पर इंटर की तो ये तीनों कहां पर स्टोर हो जाएंगी, इन वेरिएबल में। अब जो नेम के नाम से वेरिएबल है वहां पर माजिद आ जाएगा, एज के नाम से वेरिएबल है उसमें स्टोर हो गया 35 और मार्क्स में स्टोर हो गया 44.5। ये हमने इनपुट करवाया। लेकिन ये जो वैल्यूज मैंने यहां पर इनपुट करवाई, जब इनपुट स्टेटमेंट यहां पर यूज हो रहा है तो वो इसको स्ट्रिंग में ही आउटपुट हमें देगा। अगर हम इसकी टाइप चेक करें, ठीक है जी, जिस तरह से हम एक लाइन से टाइप चेक करते हैं, प्रिंट में टाइप, आगे फर्दर उस वेरिएबल का नाम देते हैं जिसको प्रैक्टिकली हमने करना है, तो हमें इन तीनों की जो टाइप मिलेगी वो मिलेगी स्ट्रिंग। जबकि ये जो इनपुट है ये स्ट्रिंग होना चाहिए, जो एज है ये इंटीजर होना चाहिए, और जबकि ये जो मार्क्स है ये होना चाहिए फ्लोट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें टाइप कास्ट करना है। तो यहां पर मैं लगाऊंगा इंट और इस तरह से ब्रेसेस बंद, यहां पर मैं लगाऊंगा फ्लोट और यहां से ब्रेसेस बंद। तो अब क्या होगा, ये जो मार्क्स और एज है इनकी जो टाइप है वो हमने कन्वर्ट कर दी। स्ट्रिंग से एज को हमने कर दिया इंटीजर में और हमने मार्क्स को कर दिया फ्लोट में कन्वर्ट। सिंपल सी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकली जब हम इसको करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब सिंपल हम क्या करते हैं जी, इनको प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट, मैं मैसेज प्रिंट नहीं करवाता, प्रिंट में हम सबसे पहले नंबर पर प्रिंट करवा देते हैं जी नेम। इसी तरह से फिर से हम करते हैं जी प्रिंट को यूज़, और दूसरे नंबर पर वेरिएबल का नाम क्या है, एज। और इसी तरह से तीसरे नंबर पर चलें इनको इकट्ठी करवा देते हैं, नेम, एज एंड मार्क्स। तो ये हमें सिंपल यहाँ पर प्रिंट होकर आउटपुट में मिल जाएंगे। तो बेसिकली हम समझ रहे हैं इनपुट को, और इनपुट में हमने जो मेन पॉइंट समझा कि जब भी हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो वो उसको जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आउटपुट हमें स्ट्रिंग में ही मिलती है और हमें उसको उस वेरिएबल की टाइप में कन्वर्ट करना होता है, टाइप कास्ट करना होता है जिस टाइप में यूज़र हमें वैल्यू देगा। ठीक है जी। अब इसको अगर हमने नहीं भी लगाया, हमने टाइप कास्ट नहीं भी किया, तो हमें इसकी आउटपुट में कोई फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन हमें प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पर जाकर जब फर्दर कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशंस हो रही होती हैं वेरिएबल्स पर, तो हमें वहाँ पर आउटपुट जो है वो समटाइम्स जो है वो नहीं मिलती जो हम चाह रहे होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करो, आप इसको उस टाइप में कास्ट करवाओ, उसकी टाइप कास्ट करो जिस टाइप में जो यूज़र आपको वैल्यू देगा, उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए उस टाइप में आपने इसको कन्वर्ट करवाना है। तो अब हम जा रहे हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली इनपुट को समझेंगे। हम वहां पर टाइप्स को भी चेक करेंगे और उसके साथ साथ एक दो प्रोग्राम हम जो है वहां पर बनाएंगे ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें। और फाइनली एक और लेक्चर में हम 3 से 4 प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, जहां पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, ताकि अब तक जितने भी बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं उन सभी बेसिक्स को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को समझ सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इनपुट को समझते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली इनपुट स्टेटमेंट को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए मैसेज प्रिंट करवाना सीखते हैं। फिर उसके बाद हम यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसको आउटपुट करवाना सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट को लगाते हैं, पैरेंथेसिस को लगाते हैं, और डबल कोटेशन में हम जो भी लाइन या जो भी मैसेज यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज़, वो पहले जो मैसेज है वो शो होता है हमारी आउटपुट स्क्रीन में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लीज़ इंटर यूर नेम, लिखा, कॉलन लगाया, और इसी लाइन को हम रन करके देखते हैं। जैसे इसको मैं रन करता हूं तो आउटपुट में हमें यहां पर मैसेज मिलता है प्लीज इंटर यूर नेम। अब यहां पर हमारा प्रोग्राम स्टॉप नहीं हुआ क्योंकि ये कोई वैल्यू मांग रहा है। इनपुट का बेसिकली मकसद ये है कि ये यूजर से कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करवाता है। तो जब हम इसको कोई वैल्यू देंगे, इंटर करेंगे, तब ये जो प्रोग्राम है ये स्टॉप होगा। अब यहाँ पर हमने एक मैसेज तो प्रिंट करवाया, लेकिन वैल्यू हमेशा स्टोर होती है किसी ना किसी वेरिएबल में। तो उसके लिए हमको वेरिएबल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जी नेम के नाम से एक वेरिएबल को। और क्या होगा, जो भी वैल्यू हम इनपुट करवाएंगे, जब ये मैसेज प्रिंट होगा, यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करवाएगा वो नेम वाले वेरिएबल में चली जाएगी।
अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है जी, प्रिंट को लगाना है, पैरेंथेसिस लगानी है, डबल कोटेशन में अगर आपको मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो करवा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैसेज लिखता हूँ जी वेलकम, उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा, और यहाँ पर हम वो वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी जब यूजर कोई वैल्यू एंटर करेगा रन टाइम पर। इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट में एक मैसेज मिलता है, प्लीज इंटर यूर नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा माजिद और इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए नीचे हमें आउटपुट में मिला वेलकम माजिद। हुआ क्या, रन टाइम पर हमने एक वैल्यू इंटर की, वो वैल्यू गई नेम वाले वेरिएबल में, और उसके बाद प्रिंट होके हमें वो जो वैल्यू स्टोर थी नेम वाले वेरिएबल में वो हमें यहाँ पर मिल गई आउटपुट के तौर पर जब हमने प्रिंट को यूज किया। सिंपल सा ये काम हो रहा है। बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि जो इनपुट है इसका काम है कि रन टाइम पर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई वैल्यू जो है वो यूजर से लेना और उसको वेरिएबल में स्टोर करवाना। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेम की बजाय एज को यूज कर लेते हैं, कोई और वैल्यू लेकर यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर मैसेज में पहले चेंजिंग कर लेता हूँ। वो कहता है जी प्लीज इंटर यूर एज, ठीक है, और इसको हम रखवाते हैं एक और वेरिएबल एज के नाम से, उसमें रखवा देते हैं। तो इस नेम को हम यहाँ से जो है वो रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर जब हमारे पास वेलकम वाला मैसेज है, यहाँ पर हम मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जो कि आउटपुट में हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूर एज इज, उसके बाद कॉलन को लगाते हैं, और फाइनली ये जो वेरिएबल का नाम है नेम की बजाय अब हमारे पास हो चुका है एज, और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। उसके लिए हम इसको रन करेंगे। तो हम इसको रन करते हैं, जैसे ही रन करते हैं तो हमें एक मैसेज मिलता है प्लीज इंटर यूर एज। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 35 और इंटर को प्रेस करता हूँ तो नीचे मैसेज मिलता है यूर एज इज 35। सिंपल। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने लेक्चर में भी देखी वो ये थी कि जो भी हमारे पास इनपुट वैल्यू लेता है उसको हमेशा वो स्ट्रिंग में ही हमें एज आउटपुट देता है। तो अब हम इसकी पहले नंबर पर टाइप चेक करते हैं और फिर ये चेक करते हैं कि इसको हमें उस टाइप में कैसे कास्ट करना है जिस टाइप में भी यूजर जो है वो वैल्यू देगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम क्या करते हैं जी, हमने वैल्यू तो ले ली, अब यहाँ पर हम इसकी टाइप चेक करते हैं। पहले नंबर पर प्रिंट में ही चले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रिंट में जाते हैं, प्रिंट में जाने के बाद हम यहाँ पर जो है लिखेंगे टाइप, टाइप के बाद हम यहाँ पर देते हैं जी एज की टाइप को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं कॉमा, कॉमा लगा दिया। अब हम इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं जी। जैसे इसको रन करेंगे तो वो सबसे पहले हमसे मांग रहा है कि प्लीज इंटर यूर एज। मैंने यहाँ पर लिखा 35 और इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए वो पहले हमें उसकी टाइप बता रहा है। वो कहता है कि इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग है, मतलब ये जो एज है ये स्ट्रिंग क्लास की है, जबकि होना तो ये जो है इंटीजर का चाहिए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी वैल्यू इनपुट करवाएगा उसको हमेशा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फ्लोट को यूज करता हूँ, तो फ्लोट के लिए मैं यहाँ पर मार्क्स लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल इंटर यूर मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा मार्क्स और वेरिएबल का नाम भी हम चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी मार्क्स को, और उसके बाद हम यहाँ पर जो उसकी टाइप है चेक करते हैं मार्क्स की, कि मार्क्स की क्या टाइप है। और फाइनली हमारे पास जो वेरिएबल है वो एज नहीं है बल्कि क्या है, वो है मार्क्स के नाम से। एज को हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो मार्क्स को हमने यहाँ पर लिख लिया, स्पेलिंग सेम टू सेम होने चाहिए, मार्क्स, और पैरेंथेसिस को हमने क्लोज कर देना। अब हम करते हैं जी इसको री एग्जीक्यूट। जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें मैसेज मिलता है कि प्लीज इंटर यूर मार्क्स। मैंने यहाँ पर लिखा 44.45 और इंटर को प्रेस किया तो मैसेज तो मैं प्रिंट हो गया। यूर एज इज यहाँ पर होना चाहिए यूर मार्क्स। चलें उसको हम देख लेते हैं जी, यूर मार्क्स कर लेते हैं यहाँ पर एज की बजाय, मैसेज की तो खैर है। फिर से इसको री एग्जीक्यूट करते हैं, नीचे देखते हैं जी वो हमसे मांग रहा है कि इंटर यूर मार्क्स 44.45 और इंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमें वो मार्क्स बता रहा है कि यूर मार्क्स इज फॉर एग्जाम्पल क्लास स्ट्रिंग उसने बताई। अब इसकी जो क्लास है इसकी भी स्ट्रिंग है, जबकि होनी तो ये फ्लोट चाहिए। तो यही बात जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक जो आप बोल सकते हो पॉइंट है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें टाइप कास्ट करना है। तो इसकी टाइप कास्ट हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये फ्लोट होना चाहिए तो सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पर फ्लोट लगाएंगे और इसको पैरेंथेसिस में पास करवा देंगे कुछ इस तरह से। फ्लोट लगाया, एंड पर ऐसे कर देते हैं जिसको क्लोज। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर मैसेज हमें वो कहता है प्लीज इंटर यूर मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखिए 44.45, इंटर को प्रेस किया तो वो हमें कहता है जी इसकी जो क्लास है अब क्या हो गई है, फ्लोट हो चुकी है, यूर मार्क्स इज 44.45। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने समझना है। ये जो बेसिक चीजें हैं इनको वन बाय वन हमें देखना है।
तो हम क्या करते हैं जी, सिंपल टाइप मार्क्स तो हम चेक करने के लिए लगा रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो टाइप है, वैल्यू जो कि इनपुट हुई उसकी अभी क्या है, तो अभी उसकी टाइप क्या हो चुकी है, स्ट्रिंग से फ्लोट हो चुकी है। ये सिंपल सा मेथड है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर करते हैं, जिसमें हम हमारे नेम को, इसी तरह से एज को और मार्क्स को जो है पहले इनपुट करवाते हैं, फिर उसको हम आउटपुट उसका प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं एक नेम के नाम से वेरिएबल, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और हम यहाँ पर लगाते हैं जी इनपुट। इनपुट के बाद पैरेंथेसिस में हमने सबसे पहले नंबर पर मैसेज प्रिंट करवाना है, प्लीज इंटर यूर नेम। उसके बाद हम लगा देते हैं कॉलन और फिर हम इंटर को प्रेस करते हैं। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, सिंपल कॉपी किया, नीचे कर लेते हैं पेस्ट और वेरिएबल का नाम इस दफा हम रख लेते हैं जी एज। फिर से नीचे कर लेते हैं पेस्ट और यहां पर हम रखते हैं जी मार्क्स। मार्क्स, प्लीज इंटर यूर मार्क्स। तो यहां पर हम लिखते हैं जी मार्क्स को। ये हमने तीन तरह से जो है, तीन वेरिएबल हमने बना लिए जिसमें हमने वैल्यू को इनपुट करवाना है। पहले नंबर पर है नेम के नाम से वेरिएबल और इनपुट मैसेज आएगा प्लीज इंटर यूर नेम, इसी तरह से एज इंटर यूर एज, इसी तरह से मार्क्स इंटर यूर मार्क्स। सिंपल हम क्या करते हैं जी, इनको आउटपुट करवा लेते हैं। आउटपुट करवाने के लिए हम तीन प्रिंट की कमांड लगाएंगे। अगर एक ही साथ हमें उसको लिखना है तो हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो हम अलग अलग इसको जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट की कमांड लगाते हैं, पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं कि यूर नेम इज कॉलन लगा देते हैं और कॉमा के बाद हम वेरिएबल का नाम है नेम लगा लेते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर हम लिखेंगे जी प्रिंट, फिर हम यहाँ पर डबल कोटेशन में लिखेंगे यूर एज इज, कॉलन लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे देते हैं जो कि है एज। और थर्ड नंबर पर हमको प्रिंट को लिखना है जी। प्रिंट को लिखा, पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोटेशन में हम लिख लेते हैं यूर मार्क्स आर, कितने हैं जी मार्क्स, वो आएंगे मार्क्स वाले वेरिएबल में, जो भी इंटर करेंगे आप वही वहां पर शो होंगे। अब हम क्या करते हैं जी, इसको रन करते हैं। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, आउटपुट में सबसे पहले नंबर पर मैसेज आता है प्लीज इंटर यूर नेम। मैंने लिखा जी माजिद अली, इंटर को प्रेस किया, प्लीज इंटर यूर एज, मैंने एज लिखी 30, इंटर को प्रेस किया, प्लीज इंटर यूर मार्क्स 55.55 और इंटर को प्रेस किया। तो ये देखिए हमें आउटपुट यहाँ पर मिल गया, यूर नेम इज माजिद अली, यूर एज इज 30, यूर मार्क्स आर 55.55। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये जो नेम एज और मार्क्स है, अगर हम इसकी टाइप को चेक करें तो इसकी जो टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग टाइप। तो हमें करना कुछ यूं है कि हमें टाइप कास्ट करना है। हमको ये पहले से देखना है कि जो यूजर है वो किस टाइप का डाटा एंटर करेगा। तो एज में हमेशा इंट का करेगा, इंट लगा देते हैं और उसमें इनपुट को पास करेंगे। तो हमने कुछ इस तरह से इंट टाइप कास्ट कर दिया और मार्क्स के लिए हम फ्लोट टाइप कास्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर फ्लोट को टाइप कास्ट कर दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और अब हम इसको फिर से रन करते हैं। तो रन करते हैं जी, जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो ये देखिए इंटर यूर नेम, मैंने लिखा माजिद, सॉरी उसको नीचे मुझे लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी माजिद अली। उसके बाद इंटर को प्रेस करते हैं, एज 30, मार्क्स 55.55, इंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमें आउटपुट मिलता है। पहले भी बता चुका हूँ, इससे हमारी आउटपुट कोई फर्क नहीं पड़ता इस सिनेरियो में जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हाई लेवल पर कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, नंबर ऑफ मैनिपुलेशंस होंगी, कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर हमारी आउटपुट जो है वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमको जो है यहाँ पर टाइप कास्ट लाजमी करना है, उस टाइप में चेंज करना है वेरिएबल को जिस टाइप में यूजर वैल्यू इंटर करेगा। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम लिखेंगे जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, बेसिक कॉन्सेप्ट, उनको यूज करते हुए ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरह से हम समझ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।